इफ्तिखार अहमद अपने ही मुनफरिद अंदाज में कहते हैं, मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूं, मैं तो टेल एंडर हूं। आपको किसने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर हूं? मैं तो टेल एंडर हूं। बॉलर मुझसे ऊपर आते रहे हैं, तो मैं कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गया? याद है ना आपको कि हमने आपको वर्ल्ड कप के अंदर ब्रेकिंग दी थी कि इफ्तिखार अहमद अपने कोच के पास गए और जाके उन्होंने गिला किया। उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि सर, गैरी थे, कि मैं बैट्समैन हूँ। उन्होंने कहा हाँ बैट्समैन है। उन्होंने पूछा आपको मेरे पे यकीन है? हाँ जी यकीन है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस तरह का बैट्समैन हूँ, मेरे से ऊपर तो बॉलर्स जा रहे हैं और मैं 7वें 8वें नंबर पे जा रहा हूँ। तो गैरी कस्टन ने जवाब दिया कि अभी ओवर ज़्यादा पड़े थे इसलिए हमने उनको भेज दिया, क्योंकि आपके जो टीम के करते धरते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ 3 ओवर के बैट्समैन हैं। अब आप देखिए कि वो लड़के ने आज आके अपनी चुप्पी तोड़ी है और मीडिया के सामने ये बताया है। उसने खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन वही 2-3 जो लड़के हैं जिन्होंने सारे टीम के प्लान्स बनाए हैं, यही हम कहते रहे हैं कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि वो इस तरह के प्लान्स बनाते रहे हैं जिसका कोई सर ना पैर था। उनकी सिर्फ एक ही लालच थी बीच में कि उनके लिए अच्छे प्लान बनते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे और नीचे उन्होंने किसी का नहीं सोचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, या इनमें उन बंदों का क्या कसूर है? तो भाई फिर किसका कसूर है? मिडिल ऑर्डर आपने बनाना था, अपने लिए चीजें आसान करने के लिए आपने कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। उसके बाद आपका एक प्लेयर ये बोल रहा है, आसिफ अली उस दिन बैठ के ये बोल रहा है, ये गिला कर रहा है कि जी मुझे उन्होंने आखिरी 2 ओवरों का 10 बॉलों का प्लेयर बना दिया था, तो मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूं। अब आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है कि हम क्या बातें कर रहे थे? ये किसका कसूर है? ये किसने जो है ना आसिफ अली को 10 बॉलों का प्लेयर बनाया? ये किसने जो है ना इफ्तिखार अहमद को 2 ओवरों का प्लेयर बनाया? ये आपके वही प्लेयर जो पहले कैप्टन थे, अब उन्हें हटाया गया है और वो बंदा भी शामिल है जिसको आप आगे कप्तान बनाने का सोच रहे हैं। वो इतना ही विजन है इनका विजन ही इतना है। इनको सिवाय अपने और कोई चीज नजर नहीं आती। इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से की है, इन्होंने अपने लिए जो चीज इनके लिए आसानी थी इन्होंने वो की। वो हर एक वो चीज की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू थी, चाहे वो टीम के अंदर थी, चाहे वो अपनी ग्रुपिंग के लड़के थे लेके चलना, इन्होंने वो सारी चीजें बखूबी निभाई। लेकिन उसका नुकसान क्या इन्हें भुगतना पड़ा? पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना कोई मिडिल ऑर्डर है, ना ही अब आपके पास T20 के अच्छे ओपनर हैं, ना आपके पास कोई स्पिनर है, ना आपके पास कोई अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। फास्ट बॉलर 130 से नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, अभी टेस्ट सीरीज में आपने देख लिया। तो ये किसकी वजह से है? ये कौन है इन चीजों का जिम्मेदार? क्या पीसीबी को नहीं पता है कि कौन है जिम्मेदार? पता तो है उन्हें सारा। तो क्यों नहीं उनको उनके हशर पे लेके आते? क्यों नहीं उनको उनकी सजाएं देते जो उन्होंने इस मुल्क के प्लेयर्स के साथ या इस मुल्क की क्रिकेट के साथ किया है? कौन उन्हें रोकता है? ये कौन से प्रेशर हैं जो करने नहीं दे रहे? कि क्या कोई और वजह तो नहीं है? क्या वही लोग उन लोगों के साथ तो नहीं मिले हुए, मिलके तो नहीं इशारा किया पाकिस्तान का हाल? क्योंकि हमें तो यही नजर आ रहा है, हमारी जिससे भी बात होती है वो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो डिसीजन वो लेते नहीं है। तो इसमें तो ऐसा ही लगता है कि ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो लोग वो साथ मिले हुए हैं वहां पे भी, वो खुद ही कहते हैं कि हमें ब्लैकमेल करते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि टीम में सारा कुछ ये लोग संभालते रहे हैं। तो जब सारी चीजें वो संभालते रहे हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल करते रहे हैं, कप्तानी आपके सामने है, ग्रुपिंग आपके सामने है, तो फिर क्या चीज आपको रोकती है? हम जब खेलते थे तो एक तो कोई कोई झूठी खबर भी टीवी पे आ जाती थी तो हमारा जीना आराम कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया आपकी मुल्क की क्रिकेट का, फिर भी आप लोग बिगी बिल्ली की तरह चुप करके बैठे हुए हैं। कौन इनसे एहतसाब लेगा जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है? कौन इनसे पूछेगा कि वो जो 24 करोड़ अवाम है जिनके दिल धड़कते हैं इस क्रिकेट के साथ, उन्होंने एक चीज थी वो भी अब नहीं देखते। ये कौन पूछेगा? आपकी टीम जो है ना 8वें नंबर पे आ गई है, कोई है जवाब देने वाला? आके हाथ खड़ा करेगा कि जी मैं हूं, हमने ये किया है, हमारी वजह से ये हुआ है? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ हर खबर के आगे खबर मिल जाएगी आपको। जो मार्केट में आपने किस तरह खबर फेंक के अवाम का जो है ना रुख डाइवर्ट किस तरह करना है, आप इसी चीजों के मास्टर हैं। मास्टर भी अब आप नहीं रहे, क्योंकि ये पुरानी आपका तरीका वारदात हो गया। ये सबको पता लग गया कि आप लोगों को जो है ना डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, असल मुद्दे से उनका दिमाग हटाने के लिए ये चीजें करते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि ये खाली इफ्तिखार, ये खाली आसिफ अली का रोना नहीं है जो वो रो रहे हैं, ये आपके पूरी डोमेस्टिक के रोने हैं। आप जरा जाइए, एक मैंने आपको पहले भी कहा, वो टाइम दूर नहीं है कि आपके डोमेस्टिक के प्लेयर अब आपके अगेंस्ट बाहर आएंगे, आपकी नाइंसाफियों के अगेंस्ट बाहर आएंगे। और कुछ लोगों से तो हमारी बातें होती हैं, वो बहुत गुस्से में हैं
लेकिन इस चीज को अगर आपने थामना है, इस चीज को आपने कंट्रोल करना था, तो आपने जो इसके कसूरवार थे उनको उनके जो है उनको पनिश करना था। आपने उनको कहना था कि तुम लोगों ने किया क्या है, कि तुम लोगों की वजह से हमने तुम पे यकीन किया, हमने तुम्हारी सारी बातें मानी, जो जो तुम लोगों ने टीम के अंदर का हमने किया, हमने तुम्हें पावर दी, हमने तुम्हें सिलेक्टर ने जो चाहिए था वो दिया, कोचेस तुम्हारी मतलब के आए, हर एक प्लेयर्स तुम्हारी मतलब के आए, हर एक तुम्हारी मर्जी के प्लान बनते रहे। तुमने कहा हम ऊपर से यूं ही खेलेंगे, तुम रोक रोक के खेलते रहे। तो तुम लोगों ने किया क्या पाकिस्तान के मुल्क के साथ, और तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आ रही है, और तुम लोगों को जरा हया नहीं आ रही है। तुम लोग अभी भी दंदनाते फिर रहे हो कि हाँ बस 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अब हम हंसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगला टूर्नामेंट शुरू। नहीं, हम अवाम को ये भूलने नहीं देंगे। हम अवाम को वो चीज जो वो चाहते हैं, जो वो इंसाफ चाहते हैं, जो वो लोगों को जो जिन्होंने सारी चीजें की हैं उनको कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। आप ये याद रखिएगा, आप जितना मर्जी उनको बचाने की कोशिश कर लें, लेकिन वो लोग कल्प्रिट्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की क्रिकेट के। उन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है इसकी क्रिकेट का, तो वो लोगों को हम यूं जाने नहीं देंगे। और जो जो लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे वो भी कटहरे में आके खड़े होंगे। तो यहाँ सबको जवाब देना पड़ेगा। ये अभी इफ्तिखार अहमद का आपने सुन लिया है, ये टीम के प्लेयर हैं, ये हमने आपको वर्ल्ड कप में ही बता दी थी कि ये चीजें हो रही हैं। अब आपके सामने उनका बयान आ जाएगा, आ गया है, अब आप क्या कहेंगे? अब आप कह दीजिएगा नहीं नहीं उससे तो परफॉर्मेंस नहीं हुई इसलिए वो ये कह रहा है, नहीं नहीं वो तो फ्रस्ट्रेट है इसलिए ये कह रहा है, हाँ जी लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, कब तक आप ये बातें करते रहेंगे? कब तक आप आंखों की लोगों की आंखों पे पट्टियां बांध के लोगों को गुमराह करते रहेंगे? आप लोगों ने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध ली है। आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या डिसीजंस क्या लेने हैं। आप लोग इस तरह के लोगों को जब तक टीम से नहीं निकालेंगे, ना आपकी टीम आगे जाएगी, ना ही आपकी टीम की रैंकिंग जो है ना बेहतर होगी। क्योंकि ये लोग आज नहीं तो कल, एक दफा जब आपको ये चीजें समझ लग जाएं और आप लोग इतने जोगे हो जाएं कि आप उसको इनिशिएट करने लग जाएं और आपको कोई डर खौफ ना हो, फिर ये वक्ती तौर के लिए ही आप अपने आप को एज अ प्लेयर संभालते हैं। जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आपके थोड़े से अच्छे टाइम स्टार्ट हो जाते हैं, आप दोबारा ही वो एक्टिंग करने लग जाते हैं। क्योंकि हमने ये गेम खेली है, हाईएस्ट लेवल पे खेली है, हम अपने प्लेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये दोबारा वही चीजें करेंगे। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने थे, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं ले पाए, और जो डिसीजंस आप आगे भी आने वाली सीरीजों में भी लेने वाले हैं वो भी आपको बैकफायर होंगे। जो कैप्टनसी का आप सोच रहे हैं, और वो जो जो एक चीज है, वो जो उनके साथ कैप्टन हम नया बनाने का सोच रहे हैं, उनके साथ मंसलिक की जाती है, उसको लोग बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे। और जब वो एक्सप्लॉइट होगी तो वो चीजें वायरल होंगी, तो वो वायरल कराने वाले लोग आप होंगे, याद रखिएगा। जिसको आप बना रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं होगा, ये जो बना रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे इस सारी चीजों की। अगर अभी भी आपने ये बयान जो इफ्तिखार का या आसिफ लोगों के आ रहे हैं, इससे कुछ सबक ना सीखा और आप लोग जड़ तक ना पहुंचे, तो आप लोगों की क्रिकेट यूं सफर करती रहेगी। थैंक यू। Talented young man, Ahmed Shahzad.